गुड मॉर्निंग क्लास 10। देखिए ये सेकंड लेसन जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड है, इसके हम लोग ने थ्योरी तो पढ़ ली थी। इसमें से कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, लेकिन फिर भी आपको ज़रा उसको देख लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक है ना, तो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, क्वेश्चन का क्या मतलब है, इसमें कह रहे हैं कि ह्यूमन आई अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है, घटा बढ़ा लेती है, किसकी वजह से। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रेस बायोपिया, एकोमोडेशन, नियर साइटेडनेस एंड फास्ट साइटेडनेस। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से हम लोग फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एकोमोडेशन। फर्स्ट का बी ऑप्शन सही है। पावर ऑफ एकोमोडेशन में हम लोग ने पढ़ा था कि हमारी आइज़ में ये एबिलिटी होती है कि हम आई लेंस की फोकल लेंथ को विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स घटा बढ़ा सकें, और इसी को हम लोग एकोमोडेशन ऑफ आई भी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू का, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन आई किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनाती है? रेटिना पे बनाती है। इमेज जो है कहाँ पे बनता है? रेटिना पे। रेटिना स्क्रीन का काम करता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एट द रेटिना। 2 का डी हो जाएगा। थर्ड पार्ट है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितने डिस्टेंस पे होता है? इसको कैपिटल डी सिंबल से लिखते हैं, और आपको मालूम है कि ये 25 सेंटीमीटर पे होता है, तो थर्ड वाले का ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें हमने क्लास नोट्स में और लेक्चर में वीडियोस में मैंने भेजी हैं। आप एक बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करिएगा, तो आपको सब कुछ उसी में से लगेगा जो मैंने पढ़ा चुका हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द आई लेंस। की जो फोकल लेंथ को घटाते बढ़ाते हैं, वो किसकी हेल्प से घटाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। यानी 4 का ना तो प्यूपिल आंसर होगा, ना रेटिना होगा, ना आइरिस होगा। 4 का सी ऑप्शन सही है, सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में एक कह रहा है, पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स ए लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। कह रहा, व्हाट इज द फोकल ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन। तो देखिए, पहला वाली जो आपको पावर दे रखी है वो डिस्टेंट विजन के लिए दे रखी है, और दूसरी नियर विजन के लिए। तो इसको आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। एक पावर आपको दे रखी है डिस्टेंट विजन के लिए, पावर दी हुई थी -5.5 डायोप्टर, और नियर विजन के लिए पावर दे रखी है आपको +1.5 डायोप्टर। इन दोनों से हम क्या करेंगे? फोकल लेंथ निकालेंगे। तो जरा इसका सॉल्यूशन देखिएगा। फोकल लेंथ इन्होंने, ठीक है ना, तो फॉर डिस्टेंट विजन पावर का फॉर्मूला अगर फोकल लेंथ के टर्म में कहें और सेंटीमीटर में अगर फोकल लेंथ निकालनी हो तो 100/f होता है। तो इससे f की वैल्यू निकालेंगे तो 100/P1। P1 की वैल्यू रख दे रहे हैं 100/-5.5। ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो इससे 5 से कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये f1 की वैल्यू आ गई माइनस में अप्रॉक्सीमेट 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी। अब नियर विजन के लिए भी यही फॉर्मूला लगा लें। पावर का फॉर्मूला होता है 100/f। इससे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आएगी,
तो इससे F2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 100/1.5, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 200/3, इसका मतलब हो गया 66.66 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गई। एक आंसर F1 हो गया, दूसरा आंसर F2 हो गया, जिसकी वैल्यू 66.66 सेंटीमीटर है। आप चाहें तो अप्रॉक्सीमेटली 67 सेंटीमीटर भी कह सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा था फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। फार पॉइंट यानी कोई आदमी है वो मायोपिक है, उस मायोपिया का डिफेक्ट है, शॉर्ट साइटेडनेस का डिफेक्ट है, और वो 80 सेंटीमीटर पर इमेज बना रहा है। ठीक है, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस। तो याद रखेंगे कि फार पॉइंट ऑफ, जो फार पॉइंट होता है नॉर्मल आई के लिए कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है ना, तो u की वैल्यू तो हो गई इन्फिनिटी। इसमें u और v हमेशा बेटा नेगेटिव लेते हैं। जितने भी डिफेक्ट्स ऑफ विजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे, 80 सेंटीमीटर उसका फार पॉइंट है, यानी अब इससे हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे लेंस फॉर्मूले का यूज़ करके। लेंस फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इससे वैल्यू रख दें, v की वैल्यू है -80 और u की वैल्यू -इन्फिनिटी तो +इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। तो f इज इक्वल टू आ गया -80 सेंटीमीटर। f की वैल्यू -80 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अच्छा, तो फोकल लेंथ हो गई 80 सेंटीमीटर। साथ में आपको पावर भी निकालनी है, तो पावर अब निकल आएगी। यहाँ फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, देयरफॉर पावर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो 100/f फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 100/-80 यानी -5/4। तो आप कह सकते हैं -1.25 डायोप्टर, -1.25 डायोप्टर। पावर निकालनी थी तो माइनस साइन बता रहा है कि कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। तो आपको इसमें तो डायग्राम बनाना है कि हाइपरमेट्रोपिया को के डिफेक्ट को कैसे करेक्ट करते हैं। ठीक है ना, अच्छा, तो उसका आप डायग्राम बुक से देख सकते हैं, या हमने जो पहले की वीडियो बनाए थे उसमें दिया हुआ है। मैं इसका सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ। कह रहा है द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। नियर पॉइंट जो है वो 1 मीटर है, यानी v की वैल्यू दे दिया है 1 मीटर। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। और आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें u और v दोनों नेगेटिव लेना पड़ेगा। आपको हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए याद रखना है कि u की वैल्यू ना भी दी हो तो भी आप 25 सेंटीमीटर लेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाली डिस्टेंस ले लेंगे। आपको पावर निकालनी है, तो पहले हम फोकल लेंथ निकाल ले रहे हैं लेंस का फॉर्मूला यूज़ करके। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसे वैल्यू रख दे रहा हूँ, v की वैल्यू -100, u की वैल्यू -25। मैं एक के आगे एक कर रहा हूँ थोड़ा स्पेस बचाने के लिए। आप इज इक्वल टू जितने भी लगे हैं उसको आप एक के नीचे एक करेंगे, तो ये 100/3 आ गया, और इसको सॉल्व किया तो +33.3 सेंटीमीटर पॉजिटिव वैल्यू आई है। इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, उसका यूज़ किया जाएगा। और उसकी अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ निकाल ले रहा हूँ। फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f होता है। कब? जब फोकल लेंथ मीटर में गिवन हो, लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है
तो हम लोग 100/f का यूज़ करते हैं। तो पावर p इज इक्वल टू 100/f, इसमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी। तो 100/f की वैल्यू है, f की वैल्यू आपको दे रखी है 100/3। तो 100 कैंसिल, तो ये आ गया +3 डायोप्टर, पावर आ गई +3 डायोप्टर। तो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन को अपने चश्मे में, अपने स्पेक्टिकल्स में जो लेंस यूज़ करना चाहिए वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना चाहिए और उसकी पावर 3 डायोप्टर होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा why is a normal eye not able to see clearly the object placed closer to 25 सेंटीमीटर। देखिए क्लोजर देन अगर हम 25 सेंटीमीटर से पास रखते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी आई की जो फोकल लेंथ है, आई की फोकल लेंथ हम लोग 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। तो हम ये इसका क्या आंसर हो जाएगा कि द फोकल लेंथ ऑफ, हम अपनी आई लेंस की फोकल लेंथ को 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। द फोकल लेंथ ऑफ द आई, द फोकल लेंथ ऑफ द आई कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड below 25 centimeter. That is why we are unable to see clearly an object, any object placed closer than या less than 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हम अपनी आई लेंस की फोकल लेंथ को 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पाते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। हाँ, तो ये क्वेश्चन था कि व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। इमेज डिस्टेंस क्या होगी अगर हम लोग व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट से आई की, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर हम बढ़ा दें अपनी आई से, यानी ऑब्जेक्ट को अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे रख दें तो इमेज की डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। यहाँ पे रेटिना होती है, ये आई लेंस होता है। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दें, कहीं भी अगर आप ऑब्जेक्ट रख दें तो इमेज हमेशा क्या होगी, इमेज तो रेटिना पे ही बनेगी, तभी हमें दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। इमेज हमेशा रेटिना पे बनेगी, यानी इमेज की डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कभी ऑब्जेक्ट को पीछे शिफ्ट करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, तो ये जो आई लेंस है इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन लेंस से रेटिना की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इमेज की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये याद रखेंगे कि अगर हम कभी भी इफ वी इंक्रीज the distance of object, if we increase the distance of object from eye, then लेंस से रेटिना के बीच की डिस्टेंस, यानी जो इमेज की डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती है। देन द इमेज डिस्टेंस, ये मेरा मेन आंसर है, देन द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स द सेम, इमेज डिस्टेंस रिमेन्स द सेम, यानी लेंस से रेटिना के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, बिटवीन लेंस एंड रेटिना doesn't change। बल्कि होगा क्या, ओनली
the focal length of eye lens, only the focal length of eye lens increases. केवल आई लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। अब इसके बाद की क्वेश्चन नंबर 10 जो है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी और इसके नोट्स भी आपको पहले भेज चुका हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, इसके भी आंसर भेज दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई डू सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसको रेडिशनेस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट हेडिंग के साथ भेजा हुआ है। एंड वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू, एस्ट्रोनॉट को स्काई का कलर डार्क क्यों नज़र आता है, तो उसका भी रीज़न मैंने बताया था कि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए जो है स्कैटरिंग नहीं हो पाती, और जब स्कैटरिंग नहीं हो पाती है तो सन जो स्काई का कलर जो है हमें ब्लैक नज़र आता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में कर लेने हैं, और साथ में आपके पास कोड है, इस वीडियोस को दोबारा देखिए, और फिर अगर कोई डाउट हो तो पर्सनली आप हमको फ़ोन करके अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। दैट्स ऑल।